हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका आज आपसे इस बारे में बात करूंगी कि हमें कैसे पता चले कि प्लांट को रिपॉट करना है। हर जो हम गमले में प्लांट्स लगाते हैं तो उन प्लांट्स को कुछ टाइम बाद नए उनसे थोड़े से बड़े साइज़ के गमले में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट बड़े साइज़ के गमले में शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो पॉट बाउंड होने लग जाती हैं, पॉट की बाउंड्री के साथ सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वो प्लांट आगे ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए उसको हमें अगले पॉट में शिफ्ट करना होता है। लेकिन हम कब करें शिफ्ट, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए मैं आपको कुछ साइंस होते हैं जो ये बताते हैं कि प्लांट्स को अब रिपॉटिंग की ज़रूरत है और उसे नेक्स्ट वाले पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। और ये शिफ्ट करने के लिए जो अगला गमला आप लें वो सिर्फ पुराने वाले से 2 इंच बड़ा होना चाहिए। 2 इंच मतलब जैसे ये गमला है, इसके 1 इंच इधर 1 इंच इधर, इतना रिम उसका बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा गमला होना चाहिए ताकि जो प्लांट है वो आगे और ग्रो कर सके। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें ये पता चले कि अब हमें प्लांट को नेक्स्ट गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए? तो सबसे पहला साइन जो आप देखेंगे वो ये देखिए कि ये जैसे गमला है तो जब पौधा जो है वो गमले में बाउंड होने लग जाता है, पॉट बाउंड होने लग जाता है, तो उसकी यहाँ पे जड़ें आपको फैली हुई दिखने लग जाती हैं। ये जो सरफेस है यहाँ पे उसकी आपको सुपरफिशियल ऐसे जड़ें फैली हुई दिखने लग जाती हैं। एक ये साइन है। और दूसरा, ये जो पॉट के नीचे वाला होल है फ्रेंड्स, इस नीचे वाले होल में से ऐसे जड़ें बाहर निकलने लग जाती हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि अब इस प्लांट को रिपॉटिंग की जरूरत है। और सबसे इजी साइन ये भी होता है कि अगर आपका गमला यहाँ से टूट जाता है तो वो भी दिखाता है कि इसको रिपॉटिंग की जरूरत है। अगर आपका गमला बहुत छोटा है तो आप ऐसे टेढ़ा करके, और आपको लग रहा है कि प्लांट बाउंड हो रहा है, ऐसे टेढ़ा करके उसको ऐसे खींच के प्लांट को बाहर निकाल के आप देख सकते हैं। ऐसे टेढ़ा करके यूँ प्लांट को बाहर निकाल लीजिए, और अगर उसकी रूट्स ने पूरा ऐसे सर्कल सा बना रखा होता है, गुच्छा बना रखा होता है, और यूँ का यूँ जड़ों का गुच्छा बाहर आ जाता है, तो भी उस प्लांट को रिपॉटिंग की जरूरत है। एक तो आपका ये साइन हो गया। दूसरा साइन ये होता है कि आपका गमले में प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप उसको खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन वो और ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। ऑलरेडी अच्छा है वो, लेकिन उसमें और ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट में, या बहुत कम ग्रोथ हो रही है जैसा आप चाहते हैं, या जैसा हम खाद वगैरह दे रहे हैं बाकी जैसे प्लांट्स की ग्रोथ है वैसे नहीं हो रही है, या उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां गिरने लग गई हैं, तो उससे हमें और एक चीज़ और कि आप उस प्लांट को पानी दे रहे हैं और पानी देते हैं और फटाफट वो अगले दिन सूख जाता है। आमतौर पे जब आप पौधों को पानी देते हैं तो आप एक दिन पानी दीजिए तो एक दिन बाद वो पानी उसकी मिट्टी सूखती है, लेकिन जब वो पॉट बाउंड हो जाता है गमला, जब उसको रिपॉटिंग की ज़रूरत होती है तब आप पानी देंगे उसको, और थोड़े 2, 4, 5, 10 घंटे बाद वो पानी मिट्टी ऊपर से फिर आपको सूखी दिखेगी बार बार। तो ये जो साइंस हैं ये बताते हैं कि अब इस प्लांट को रिपॉटिंग की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्लांट्स में बहुत सारे नीचे छोटे छोटे ऑफसेट्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं उसके, और पूरा गमला भर जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे ये है, इसमें तो ऐसा नहीं होता है डेफनबेकिया में, वैसे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग्स निकल आते हैं और सारे गमले को भर लेते हैं, और उसको देख के पता चलता है कि अब इन छोटे छोटे प्लांट्स को ज़रूरत है कि उनको दूसरे गमले में लगाया जाए। तो वो भी बताता है कि आपको अब इस प्लांट को रिपॉट कर लेना चाहिए। अगर आपका जो प्लांट है वो, जो कुछ प्लांट्स होते हैं बड़े फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनको आपको हर महीने आपको पता चल जाएगा देख के कि ये बड़ा फास्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है जो प्लांट, उन प्लांट्स को आप साल में एवरी ईयर रिपॉट करने की जरूरत होती है। और कई प्लांट्स होते हैं जैसे पाम्स वगैरह होते हैं, ये बड़े स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, तो जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं आपको पता चल जाएगा उसमें साल में साइकस है, पाम है, तो इनको जो है वो
2 साल में एक बार रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो इनको इतनी हर साल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ये तो हो गए मेन पॉइंट्स कि आपको कैसा पता चले, ऐसे साइंस हैं कि अब आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जब हम नर्सरी से प्लांट्स को लेके आते हैं, तो जब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में प्लांट को लाते हैं, तो आप उसको लाते ही एकदम से उसकी रिपोर्टिंग मत करिए। नर्सरी से प्लांट लाने के बाद उसको अपने घर के एटमॉस्फेयर, लाइट, पानी, एयर, उसके लिए उसको यूज टू होने दीजिए और उसको 2, 4, 5 दिन तक उस प्लांट को वैसे ही रहने दीजिए जैसे आप उसको लेके आए हैं। जब वो थोड़ा सा आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको यूज टू हो जाएगा, तो फिर आप उसको रिपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि वो प्लास्टिक के गमले में है या प्लास्टिक की जो थैलियाँ आती हैं उसमें लगा हुआ है, तो आप उसको मिट्टी का जो गमला होता है खाली, उसके अंदर यूं ही रख दीजिए ताकि उसको थोड़ी सी ठंडक रहे। लेकिन आप उसको रिपोर्ट 5-7 दिन बाद करिए या 2-4 दिन बाद करिए, वो आप देख लीजिए। तो आते ही एकदम से प्लांट को रिपोर्ट मत करिए, क्योंकि वो अंडर शॉक होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको साइंस बता दिए हैं। कोई भी साइन अगर आपको यहाँ दिखता है ऐसा, तो आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर लीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि साइंस जो आपको बताते हैं कि रिपोर्टिंग की जरूरत है और रिपोर्टिंग कैसे करी जाए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू रिपोर्ट अ प्लांट, उसको आप देखिए। और अब ये मौसम आ रहा है सितंबर अगस्त में, प्लांट्स को रिपोर्ट आप कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखिए और उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्लांट को रिपोर्ट कैसे करें ताकि वो नए गमले में भी लाइव रहे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।